नमस्कार, मैं हूं केसिन। आज के इस लेक्चर में हम लोग द मैवर्स थ्योरम पे आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप द मैवर्स थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप द मैवर्स थ्योरम का लेक्चर जाकर देखेंगे, फिर आकर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे अल्फा 15 डिग्री है, तो कह रहा है कि वैल्यू पता करके दिखाओ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 3 अल्फा माइनस आयोटा साइन 3 अल्फा। इसकी वैल्यू पता करनी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हमको द मैवर्स थ्योरम नहीं पता रहता या द मैवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन पे अगर हम बात करने जा रहे हैं, अगर द मैवर्स थ्योरम का कंसेप्ट मुझे नहीं पता रहता तो ये क्वेश्चन कितना टफ हो जाता। सुनेंगे अल्फा 15 डिग्री है, तो यहाँ अल्फा के जगह पे 15 डिग्री रखना पड़ता, तो यह हो जाएगा कॉस 15, यह हो जाएगा साइन 15, यह हो जाएगा कॉस 30, यह हो जाएगा साइन 30, यह हो जाएगा कॉस 45, यह हो गया साइन 45। सबकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ती और फिर जाके इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती, तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन, काफ़ी टफ कैलकुलेशन हो जाता। द मैवर्स इन चीज़ों को काफ़ी आसान बना दिया है। देखिए कैसे आसान बना दिया है, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए, अल्फा 15 डिग्री दे रखा है, अल्फा 15 डिग्री है, ठीक है, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू आपको पता करनी है, तो आपको वैल्यू पता करनी है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 3 अल्फा माइनस आयोटा साइन 3 अल्फा। चलिए हम यहाँ पे द मैवर्स की प्रॉपर्टी है, तो द मैवर्स हम लोग अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, आप जो इसके न्यूमरेटर में है उसको ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, यह हो जाएगा कॉस 3 अल्फा माइनस आयोटा साइन 3 अल्फा। आगे अगर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा। यहाँ हम लोग द मैवर्स लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, कॉस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोग यह वीडियो पे आ गए हैं तो सबसे पहले आप जाके द मैवर्स थ्योरम को पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। फर्दर जब आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस, सारा एंगल सम हो जाएगा कॉस के साथ, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कॉस, इसको अगर जोड़िएगा 3 2 5 1 6 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 2 5 1 6 अल्फा। अब यहाँ हम अल्फा की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 15 डिग्री, तो 6 गुने यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6 गुने 15, या डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्फ़ा आपका कितना है मेरे भाई, अल्फ़ा 15 डिग्री है, तो अल्फ़ा 15 डिग्री है, तो 6 गुने 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन, और अल्फ़ा आपका 15 डिग्री है तो 6 गुने 15 करिएगा तो 90 डिग्री। तो मेरे भाई ये हो गया क्या, कॉस 90 जीरो होता है प्लस आयोटा और साइन 90 होता है 1, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 0 प्लस आयोटा डैट इज आयोटा। तो समझ गए होंगे, अगर हम द मैवर्स के बारे में नहीं जानकारी रखे रहते तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाती। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n माइनस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 आयोटा कॉस की पावर n थीटा बाई 2 साइन n थीटा बाई 2, यह आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी जानकारी आप रख लो, थोड़ी जानकारी आप यह ले लो मेरे भाई। 1 प्लस कॉस ए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। और दूसरी बात आपको एक जानकारी और होनी चाहिए, साइन ए यहाँ लगाएंगे हम, साइन ए इक्वल टू होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है ना, देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट लाना है एंगल हाफ है। ठीक है, तो हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे। LHS देख लीजिए, LHS देख लीजिए इसका। LHS क्या है देखा जाए, LHS 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n माइनस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n। सबसे पहले यहाँ पे दमावर्स अभी नहीं लग पाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो तभी आप दमावर्स अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये सब आपको पता है, ये सब जानकारी आप ले चुके हुए हैं। तो यहाँ पे पहले हम 1 प्लस कॉस ए लगाते हैं। 1 प्लस कॉस ए 1 यानी 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा, आयोटा रहेगा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल टू दी पावर n आ गया, माइनस फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस से लगाएंगे हम, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा रहेगा, और साइन ए लगाएंगे हम, तो ये होता है साइन 2 साइन, यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस दोनों टर्म में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो कितना कॉमन आप ले सकते हो, 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते हो। तो 2 कॉस थीटा बाई 2 हम कॉमन लेने जा रहे हैं। 2 कॉस थीटा बाई 2 अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ एक कॉस बचेगा, यानी कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा। यहाँ से आप 2 ले चुके हैं तो आयोटा मिलेगा, आयोटा बचेगा। ठीक है, 2 कॉस थीटा बाई 2 आप कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ मिलेगा क्या, बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2। पूरे की पावर कितनी है मेरे भाई, ध्यान रखना है, पूरे की होल पावर कितनी है, पूरे की होल पावर जो है वह n है। यहाँ भी हम सेम काम करने जा रहे हैं। इस दोनों में जो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है वो कॉमन ले लीजिए। तो हम यहाँ से कॉमन 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले रहे हैं। तो जब आप 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिएगा तो एक कॉस बचेगा, यानी कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लिए हो तो बच रहा है क्या, माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 बच रहा है। पूरे की जो होल पावर होगी वो कितनी होगी, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया था, ध्यान रखिएगा, ये पूरे होल पावर n है ना, क्वेश्चन में पूरे की होल पावर n थी। ठीक है, तो ये कॉमन ले लिए हैं। अभी भी हम दमावर्स नहीं लगा सकते हैं, अभी भी हम दमावर्स नहीं लगा सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, आप स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से लेते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब हो गया, इसका भी पावर n है और इस टर्म का भी पावर n है, इसका भी होल पावर n है, इस टर्म का भी होल पावर n है। तो देखो मेरे भाई, 2 की पावर n, 2 की पावर n, कॉस की पावर कितनी हो जाएगी, कॉस की पावर n थीटा बाई 2 हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 होल टू दी पावर n, यानी इसकी पूरी पावर n लिख दिया गया, इस पूरे का होल पावर n लिख दिया गया। चलो यहाँ देखो आप, माइनस माइनस रहेगा, यहाँ भी आपको मिल जाएगा इस पूरे की होल पावर n, यानी 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉस की पावर n थीटा बाई 2, और यह जो है उस पूरे की होल पावर n कॉस थीटा बाई 2
माइनस आयोटा साइन थीटा बाई टू होल टू द पावर n। अब इस दोनों टर्म में देखो भाई, यहाँ और यहाँ इस दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर n कॉस की पावर n थीटा बाई टू मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब आप कॉमन यह ले लोगे तो आप क्या बचेगा, यह बच जाएगा कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू होल टू द पावर n माइनस 2 की पावर n कॉस की पावर n थीटा बाई टू आप कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ बच जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा बाई टू प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस आयोटा साइन थीटा बाई टू होल टू द पावर n। ठीक है, अब आगे देखिए 2 की पावर n कॉस की पावर n थीटा बाई टू। अब यहाँ दमावर्स आप लगा सकते हो, फॉर्म देखो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n है, तो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है जैसा कि आपको पता है मेरे भाई। तो चलो यहाँ पे हम दमावर्स अप्लाई करते हैं। दमावर्स अप्लाई करोगे तो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है कॉस n थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई टू। यहाँ भी आप दमावर्स अप्लाई कर लो तो यह हो जाएगा क्या, कॉस n थीटा बाई टू माइनस आयोटा साइन n थीटा बाई टू, ब्रैकेट क्लोज करो। चलो आगे देखो मेरे भाई, ठीक है, आगे देखिए 2 की पावर n कॉस की पावर n थीटा बाई टू, यहाँ हम ब्रैकेट खोल रहे हैं कॉस n थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई टू माइनस कॉस n थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई टू। देख रहे हैं कुछ कैंसिल होने जा रहा है, कॉस n थीटा बाई टू प्लस में है, कॉस n थीटा बाई टू माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच के आया मेरे भाई, 2 की पावर n कॉस की पावर n थीटा बाई टू, और देख लीजिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है, आयोटा साइन n थीटा बाई टू, और यहाँ भी आयोटा साइन n थीटा बाई टू है, तो यह आपको मिल जाएगा कितना, यह आपको मिल जाएगा, दो बार जुड़ रहा है तो दो बार जुड़ रहा है तो टू आयोटा साइन n थीटा बाई टू। जब हम इसको आगे थोड़ा और कैलकुलेट करके लिखेंगे तो आपको देखिए यहाँ 2 की पावर n है और यहाँ 2 है, तो दोनों का बेस सेम है 2 और 2, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर n है और इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, समझ गए होंगे। आयोटा लिख लिया जाए, आयोटा लिख लीजिए, फिर क्या जो बच गया है रेस्ट उसको लिख लीजिए। तो कॉस की पावर n है, कॉस की पावर n है, थीटा बाई टू है, और फिर जो बच के आ रहा है वह है साइन n थीटा बाई टू। यही आपको लाना था, ठीक है, यही आपको लाना था, प्रूव्ड हो गया, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो है सेम इसी तरह है, अभी जो प्रीवियस पिछला जो क्वेश्चन लिए हुए थे वह क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n माइनस यहाँ पे था 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो यहाँ पे सिर्फ अंतर है, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप जरूर बनाकर देखिएगा और बनाकर बताइएगा कि बना कि नहीं आपसे बना। ठीक है, तो ये सब आप कॉमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर बना या ना बना। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये छोड़ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि प्रूफ करके बताओ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की जो पावर n होती है वो कितनी होती है, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर में आती है। चलिए देखा जाए LHS जो है वो क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n है। इसका मतलब न्यूमरेटर की भी पावर n है और डिनोमिनेटर की भी पावर n है, और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम दमावर्स अप्लाई अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले
उसको उस लायक बनाते हैं। इस 1 के जगह पे मैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक क्वेश्चन अगर आपका यह भी हो सकता है कि सर आप पहले साइन स्क्वायर थीटा और बाद में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाँ, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस पहले साइन बाद में क्यों लिखा गया? तो आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे, पहले कॉस है बाद में साइन है, वो पता चल जाएगा, कैंसिल करने में आसान होगा। चलो फिलहाल इस पर हम लोग नहीं बात करेंगे, आगे बढ़ो। प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बाई में जो है वो रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है। इसके जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। न्यूमरेटर में हम बस क्या किए हैं, 1 के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए हैं। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलती है? तो कहोगे सर -1 मिलती है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में क्या है, जो है वहीं रहने देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n। आपको कुछ अब ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा? ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस यहाँ देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉस थीटा एक सेकंड होल्ड करेंगे आप। चलिए देखा जाए, चलिए देखिए क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रहने दिया जाए, नीचे जो है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रहेगा, पूरे की पावर यानी होल पावर कितना है, n रहेगा। यहाँ आप देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा है ए प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे जो कुछ भी है देख लिया जाए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रहेगा, अपॉन में क्या है वह लिख लिया जाए, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इस पूरे की जो होल पावर है वह भी लिखा जाए पावर n है। ठीक है, सबसे पहले हम डमाइवर्स के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तभी तो आप अलाई कर पाओगे। आगे देखिए, आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा हम यहीं पे आपको बता रहे हैं, इसमें और ये एक टर्म है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो अब बताइए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा? तो आप बोलोगे कि सर कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मुझे कॉमन दिख रहा है। चलिए कॉमन लेते हैं, इक्वल्स टू देखिए
कॉमन लेने जा रहे हैं कितना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम कॉमन लेने जा रहे हैं। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बच जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ से जब आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो नहीं कुछ बचेगा, डेट मीन्स 1। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इस पूरे की होल पावर कितनी है, n। तो आप देख रहे हो ये दोनों टर्म इनटू में है, और सेम यहाँ दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच के आ गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n। अब हम यहाँ पे दमावर सप्लाई कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट जो है सेम है, अभी जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो यहाँ 1 के जगह पे आप क्या लेना, यहाँ 1 के जगह पे आप ले लेना 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्दर इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लगा लेना माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तभी तो मेरे भाई ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना, साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आगे क्या मिल जाएगा आपको, आगे मिल जाएगा या ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, और ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, देखो ये साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा कॉमन ले पाओगे, तो मेरे ख्याल से आप यह बना लेंगे। तो आप इसको बनाइएगा, बनाकर कमेंट में बताइएगा कि बना या नहीं बना, समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।